अगर वो चाहता तो इनकी तरह एनआरओ लेके लंदन, पेरिस और पता नहीं कहां चला जाता। उसको तो बाकायदा हर चीज की ऑफर दी गई, लेकिन उसने वो नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं कि वो दरवाजे में, भाई वो अवाम की खातिर उसने जब वो दरवाजे पर दिया, उसने कहा मेरे 3 शर्तें हैं, इन तीनों शर्तों को मान लो, जो हक पर हूं मैं, मुझे मेरा हक दे दो। बात दूध का दूध पानी का पानी। उनको पता है कि जहां इसका हक दिया हम चले जाएंगे, हमारा पलट जाएगा कुत्ता। तो कोई अपनी इक़्तिदार को खत्म नहीं करना चाहता सच को सामने लाने के बाद। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ कि पीटीआई को कोई इजाजत नहीं है टेलीविजन के ऊपर अपना स्टेटमेंट देने की, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि 14 आदमी मर गए, स्पेशली तौर पे बताया गया तमाम चैनल इसको टेलीकास्ट कर दें। क्यों भाई? क्योंकि वो आपका पिट्ठू है, अब आपका वो पिट्ठू बन चुका है, इसीलिए उसको तमाम चैनल दिखाएंगे, उसने स्टेटमेंट दे दी। ये एक सबसे बड़ा सबूत है। वरना पीटीआई अगर अपने स्टेटमेंट देती या सोशल मीडिया पर होती है या एक आध चैनल उसको दिखाता है, पूरे पाकिस्तान के चैनल उसको कवर कर रहा था कि 14 आदमी मरे, फिर बाकी 200 आदमी कहां चले गए? ये कहां गायब हो गए भाई? तो आपने तो बताया ना कि आपने बताया ना एक चैनल पे खबर लेकर आए थे, आपने कहा 200 आदमी, 216 लोगों को मारा गया, मगर उनका नहीं पता। साहब ने एक्सप्रेस न्यूज का वो एडिटर है, उसने कहा है 216 आदमी मरे और मुझे पता है लाशें कहाँ है। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं? एक्सप्रेस न्यूज की मैं अपनी खबर नहीं दे रहा हूँ। ये या तो एक्सप्रेस न्यूज वालों को पकड़ो जाके एस्टेब्लिशमेंट वाले, भाई तुमने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है? कहाँ है वो लाशें? निकालो वो लाशें। इतनी तो हिम्मत नहीं है कि आप सोच जाके टेलीविजन के चैनल का लीडर आपको बोल रहा है, पकड़ लो उसको जाके कि भाई आपने कैसे स्टेटमेंट दी है कि 216 आदमी मर गए, एक तो सबूत दीजिए। नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इनको पता हकीकत है, जमीन के नीचे कुछ है। अगर जमीन खुलेगी तो बहुत से खजाने बाहर आ जाएंगे, इनके रास फाश हो जाएंगे। ये मसला है। चलें, आगे आपका। आप जरा साजिद भाई को मौका देंगे। महमूद भाई जी बोले, कौन बोलेगा? महमूद भाई पहले बात कर रहे हैं या साजिद भाई? जल्दी कर लें, जल्दी छोटी छोटी बात कर लें प्लीज, फिर बाद में लंबी लंबी गुफ्तगू कीजिएगा। जी चलें महमूद भाई जल्दी से करें। करेक्शन करा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भी सुन रहे हैं। तो भुट्टो साहब का जो था, उस किसी बंदे ने स्पेशली जिनका नाम लिया गया है, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इस तरह के बरतानिया वगैरह, ये सब कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बंदे थे। और भुट्टो की सिर्फ हमायत में जो बोले था, उसमें कदाफी था, उसमें पीएलओ थी, और ये सीरियन वीरियन कभी भी पाकिस्तान के ना हक में रहे थे, स्पेशली हाफिज अल असद। आपको याद होगा हाफिज असद, और वो जो था क्या नाम है इसका, सद्दाम हुसैन। इसके अलावा एक दो और थे बंदे जो इस्लामिक ये इस्लामिक यासिर अरफात आया था, जो पाकिस्तान में जो हुई थी हमारी एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। शाह फैसल ने तो वादा लिया था। यार आप 1 मिनट बीच में बोलते चले जाते हैं, बात तो सुनने में क्या बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बंदे उस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए थे, तो इनका तो सपोर्ट करना तो बनता ही नहीं था, क्योंकि भुट्टो की इनिशिएटिव था, ये इस्लामिक ब्लॉक बन रहा था, और उसमें अमेरिका उससे बहुत जो था नाराज था और खौफ था। और आपको याद होगा कि वो एक नारा लगाया करता था कभी भुट्टो